दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बीईओ के लिए एक बेहतरीन मॉडल पेपर लेकर मैं हाजिर हूँ। ये मॉडल पेपर नए पैटर्न पर आधारित है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर भी करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस रेड कलर के बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, इसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। कल मैंने एक बेहतरीन मॉडल पेपर अपलोड किया था जिसमें पिछले वर्षों के प्रश्नों को शामिल किया गया था। अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस और आरओ के क्वेश्चन पिछले वर्षों के थे। उन्हीं क्वेश्चन को मैंने शामिल किया था। तो कल के वीडियो में कमेंट्स की जो संख्या है वो है 100 यानी 100, जिसमें मनोज कुमार जी ने लगभग काफ़ी क्वेश्चन के आंसर दिए हैं बाकायदा डिटेल के साथ में। प्रिया सिंह ने भी आंसर दिए हैं, कुछ क्वेश्चन के आंसर प्रिया सिंह ने इस बार दिए हैं, लेकिन इस बार प्रिया सिंह जी ने सभी क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाई हैं। मिश्रा ज्योति, इनका सिर्फ एक ही कमेंट आया है मिश्रा ज्योति का। मनोज कुमार जी ने लगभग सभी क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। सालू पुलिस, सर आपका अच्छा कोई नहीं पढ़ाता है, थैंक यू सालू जी। तो इस बार मनोज कुमार जी ने आंसर सभी क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, यानी कि 3 से 4 स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में सभी क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। यानी कि अभी भी सभी जो भी स्टूडेंट्स हैं अभी भी सीरियस नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सीरियस हो जाइए, लॉकडाउन चल रहा है, इसका भरपूर फायदा उठाइए, अपने अंदर जोश लाइए कि हमें इस एग्जाम को क्रैक करना है। मैं आप लोगों को कितनी बार बोलूं, सभी क्वेश्चन के आंसर बड़ी ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में डिटेल के साथ बताइए ताकि आप लोगों को अच्छे से याद रहे। यदि आप परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, यदि कोई भी क्वेश्चन आए आपके सामने और 4 ऑप्शन आपके सामने हो, तो आपके माइंड में ये चला कि इस क्वेश्चन का यही आंसर है। आपको मतलब अपने आप पर विश्वास हो जाए, मेरा कहने का मतलब ये है। मैं आप लोग को रोजाना हर वीडियो में यही बात बताता हूं और संबोधित भी करता हूं मैं आप लोगों को। सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप लोग, ठीक है। कोरोना वायरस, अब इंडिया में इसकी संख्या 60,000 के एवं लगभग 60,000 से ज्यादा हो चुकी है। लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन में जितना भी आप फायदा उठा पाए उठा लीजिए, जितनी भी तैयारी कर सकते हैं तैयारी कर लीजिए, आपके पास टाइम है। बहुत ही अच्छी रैंक की जॉब है, यदि आपको मिल जाती है तो आपकी लाइफ, आपका जीवन, आपके माता पिता के जो सपने हैं सब साकार हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। एक क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा आपको 3 सेकंड का समय। ऑप्शन बी राज्य सरकार। दूसरा क्वेश्चन देखिए, न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन ए वर्ष 2002 की गोधरा घटना की जांच के लिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आर्थिक नियोजन विषय है। ऑप्शन सी समवर्ती सूची में। यदि आप मॉक टेस्ट हल करें तो मैं गारंटी लेता हूं जीके के क्वेश्चन आपके लगभग 94 से 95 आएंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए, ये मान लीजिए। जो भी मैं मॉक टेस्ट आपको मैं करवा रहा हूं, प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं, पर डे आपको 3 वीडियो अपलोड होते हैं। रीजनिंग के ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, 15 से 20 ज्यादा से ज्यादा आएंगे, वो आप सॉल्व कर लेंगे। और मैथ के 10 से 12 मैथ के क्वेश्चन आएंगे, ये भी बात आपको पता होगी। लगभग 120 क्वेश्चन आपके आएंगे खंड शिक्षा अधिकारी के एग्जाम में, ठीक है। 12 क्वेश्चन आपके मैथ के हो गए और 12 से 13 आपके रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए और 94 से 95 क्वेश्चन आपके जीके के हो सकते हैं। तो जीके पर विशेष जोर दें आप लोग। जो भी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहे हैं उनको बड़ी ही ईमानदारी के साथ आप सॉल्व करें। इतना यदि आपने इतना ही कर लिया तो आप इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है। चौथा क्वेश्चन ऑप्शन डी समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। पांचवा क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी। तो भैया मेरे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी छठी,
अगला क्वेश्चन, अंग महाजनपद की राजधानी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन डी चंपा। सातवां क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चों को पता होगा, आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बख्तियार खिलजी। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है, क्या आंसर होगा। ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। अवध में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, ये क्वेश्चन ने पूछ रहा है। ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। 10वां क्वेश्चन देखिए, पहली बार अंग्रेजों ने किस एक्ट के द्वारा शिक्षा के लिए अनुदान दिया। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए चार्टर्ड एक्ट 1813। 11वां क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते के हस्तक्षेप होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्या आंसर होगा। ऑप्शन सी तेज बहादुर सप्रू। 12वां क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार को पूरे लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था। ऑप्शन ए 89%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजन नदी किस महासागर में गिरती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफी इजी भी, आसानी से बता सकते हैं। आपकी जो अमेजन नदी है ये किस महासागर में गिरती है, क्वेश्चन ने पूछ रहा है। ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन देखिए, शंघाई किस नदी के किनारे स्थित है। शंघाई जो शंघाई है ये किस नदी के किनारे स्थित है, क्या आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट। 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करता है, क्या आंसर होगा। ऑप्शन सी लक्षद्वीप और मिनिकॉय। 16वां क्वेश्चन देखिए, गोंडवाना क्रम की चट्टान पाई जाती है। तो भैया मेरे गोंडवाना क्रम की चट्टान ये कहां पाई जाती है। ऑप्शन बी दामोदर घाटी में। 17वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या आंसर होगा। ऑप्शन डी राणा प्रताप सागर नर्मदा नदी। 18वां क्वेश्चन, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या आंसर होगा। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है। ऑप्शन डी मूंगफली। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन सुमेलित वाले जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए 19वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। ओके, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान, इसका मिलान बाढ़ से हो जाएगा। ओके, हिमालय का गिरिपात क्षेत्र हुकम, मध्य पूर्वी भारत सूखा, झारखंड तथा उत्तरी ओडिशा, इसका मिलान चक्रवात से हो जाएगा। इस प्रकार से आप सुमेलित कर सकते हैं। तो भैया मेरे अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर का सिंहासनारोहण कहां पर हुआ था। ऑप्शन सी कालानौर। 21वां क्वेश्चन, गुलामों की देखभाल के लिए किसने एक पृथक विभाग बनाया। ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। 22वां क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय है किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। 23वां क्वेश्चन, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। क्या आंसर होगा। ऑप्शन सी उदयन द्वारा। 24वां क्वेश्चन देखिए, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से किसके बारे में जानकारी मिलती है।
चार ऑप्शन आपके सामने हैं। सभी बहनें, सभी भाई, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या होगा? ऑप्शन बी, महाजनपद। 25वां क्वेश्चन, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? ऑप्शन बी, नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। 26वां क्वेश्चन, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो भैया मेरे किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी, पीवी नरसिम्हा राव। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्न में से कौन सा देश स्थायी सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए, जापान। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस आयोग के अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राउत नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है? जो आपका राउत नृत्य है ये भारत के किस राज्य में प्रचलित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर। इसकी पीडीएफ आपको जल्दी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद द्वारा आपातकाल में राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितने समय तक प्रभावी रहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए, 6 माह। अगला क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहां पर हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कहां पर हुआ था? ऑप्शन बी, वैशाली। अगला क्वेश्चन देखिए, पारितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता होता है? ऑप्शन ए, शाकाहारी। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन बी, दादाभाई नौरोजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है? इस चक्रवात का क्या नाम है दोस्तों? इस चक्रवात का नाम है टाइफून। अगला क्वेश्चन, कोलिंस ट्यूब का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? एक क्वेश्चन के लिए 3 सेकंड का टाइम आपका हो चुका है। ऑप्शन डी, एक्स किरणें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस रुधिर वर्ग को सर्वग्राही कहा जाता है? किस रुधिर को वर्ग को सर्वग्राही कहा जाता है? ऑप्शन सी, ए, बी। अगला क्वेश्चन देखिए, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा किस सुल्तान ने शुरू की थी? ऑप्शन ए, इल्तुमिश। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश नाथुला दर्रा के पास है? कौन सा देश है जो कि नाथुला दर्रा के पास है? ऑप्शन ए, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया? ऑप्शन बी, लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दरवाजा बंद मीडिया अभियान का संबंध किस योजना से है? ऑप्शन बी, स्वच्छ भारत मिशन। अगला क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा बाजार का नियमन व नियंत्रण किस संस्था के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे ऊंचे ग्लिडरल पुल का निर्माण नोनी में किया जा रहा है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिक पाया जाता है? ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी का। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक किन धातुओं द्वारा की जाती है? ऑप्शन डी, क्रोमियम, कॉपर एवं निकेल।
अगला क्वेश्चन देखिए, जिब्राल्टर जल मरुस्थल किसको जोड़ता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मानसराम, मेघालय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकलांग और बेरोजगारों को राहत भारत में संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में सूचीबद्ध है। ऑप्शन बी राज्य। एक क्वेश्चन के लिए 3 सेकंड का समय दिया जाता है आप लोगों को। सभी क्वेश्चन के आंसर बड़ी ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन सा राजवंश का राजा था? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन सा राजवंश का राजा था? ऑप्शन ए संगम। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? बाणभट्ट। तो भैया मेरे बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, ये पूछा जा रहा है। सभी बहनें, सभी भाई इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन कहां का शासक था? इस क्वेश्चन का आंसर कहां बताना है आपको? कमेंट बॉक्स में। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी किस स्थान से कहां स्थानांतरित की थी? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भैया मेरे, याद कर लीजिए अच्छे से आप लोग। ऑप्शन ए थानेसर, कन्नौज। फ्लाई ऐश है, ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। फ्लाई ऐश है, तो फ्लाई ऐश क्या है? तो फ्लाई ऐश है एक ऐश के लघु कण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से हैं? क्या आंसर होगा? तो भैया मेरे इस क्वेश्चन का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आबादी बढ़ना। पूंजी खाता में परिवर्तनीयता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन देख लीजिए और वीडियो को स्किप कर लीजिए। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल कटाई परीक्षण, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किसके लिए किए जाते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी उपज का अनुमान लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत हैं? ऑप्शन डी सतही सिंचाई। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक हैं? तो भैया मेरे इस क्वेश्चन का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राथमिक वस्तुएं। दूसरा ईंधन और बिजली। चौथा है विनिर्मित उत्पाद। किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? जमशेदपुर। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो भैया मेरे नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन डी वर्ष 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2018 में भारत में पहला मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया था। यह निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन सी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? ऑप्शन ए केरल। दमन द्वीप तथा दादरा और नगर हवेली के एकीकरण के पश्चात भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं? ऑप्शन बी 8। नवंबर 2019 में मोनाको में आयोजित समारोह में किसे वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो भैया मैंने किसे प्रदान किया गया, क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन सी एलियूट किपचोंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि इवो मोरालोस ने किस देश के राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया?
ऑप्शन सी बोलोविया। हाल ही में शोधकर्ताओं ने अरुणाचल प्रदेश में सांप की एक नई प्रजाति की खोज की है। सांप की इस नई प्रजाति का क्या नाम रखा गया है? तो भैया मेरे इसका नाम रखा गया है ट्रैक्सियस ऑप्टे। किस वर्ष 2019 के इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन बी डेविड एटनबरो। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने दूध के परीक्षण हेतु पेपर आधारित सेंसर विकास किया है? आईआईटी गुवाहाटी। टेबल टेनिस प्रतियोगिता आईआईटीएफ चैलेंज इंडोनेशिया ओपन 2019 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए हरमीत देसाई। किस मंत्रालय ने भारतीय पोषण कृषि कोष का शुभारंभ किया? ऑप्शन बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। 29वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? 69 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए नासिरा शर्मा। किसने श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन सी गोटबाया राजपक्षे। अश्रु गैस है? ऑप्शन ए अमोनिया। निम्न में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, आइंस्टीन के E बराबर mc² समीकरण में C घोतक है किसका? ऑप्शन बी प्रकाश वेग का। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी नियॉन और पारद वाष्प। निम्नलिखित में से किसमें सुमेल है? अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन बी पीलिया यकृत। जल के लिए पीएच मान होता है? जल के लिए पीएच मान होता है? ऑप्शन बी लगभग 7। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। क्यू सेक से क्या मापा जाता है? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि क्यू सेक से क्या मापा जाता है, तो भैया मेरे क्यू सेक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी व्याप्ति आनुवांशिक है? ऑप्शन ए हीमोफीलिया। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तथा पृथ्वी के तल पर जी का मान ऑप्शन बी 2% बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपरोक्त युग्म में कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन सी पहला और तीसरा, यानी कि गरबा गुजरात से संबंधित है, यक्षगान कर्नाटक से। दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। नागर द्रविड़ और वेसर हैं। ऑप्शन सी भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियां। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है, यह किसका प्रतीक है? ऑप्शन बी मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था? क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी प्रकृति पूजा और यज्ञ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल नहीं, एक क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन सी मक्का, जो कि रबी की फसल नहीं है।
वित्त वर्ष 2016-17 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान रहा, कितना रहा? 24%। किस मुगल शासक के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन सी जहांगीर। तो भैया मेरा अगला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कन्नौज इत्र का शहर है, बिल्कुल राइट है भैया मेरे। कारण आर है कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। तो भैया मेरे कारण आर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कारण जो कथन ए आपका है ये सही हो सकता है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है। तो भैया मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है। जैसा कि मैं आपको बताया था कि ये वाला गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है किस मार्ग से नहीं गुजरेगा। इस क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बस्ती। यदि आप मॉक टेस्ट दें, सभी भाई सभी मेरी बहनें, जो मेरे प्यारे भाई हैं मेरी प्यारी बहनें हैं, यदि आप मॉक टेस्ट दें, सिर्फ मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट हल करें, गारंटी देता हूं 95 क्वेश्चन में आप 70 क्वेश्चन यानी कि 70 क्वेश्चन आप बनाकर आएंगे एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है। बस आप हमारे चैनल पर जितने भी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट अपलोड हो रहे हैं, रेगुलर उन वीडियो को देखें। पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा जल्दी। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं इसकी भी पीडीएफ आपको जल्दी मिलेगी, वो भी व्हाट्सएप ग्रुप में। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले डॉट 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 हैं। ऑप्शन डी आगरा और कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पर्व है जिस दिन राम और मां दुर्गा की पूजा एक ही अवसर पर आयोजित की जाती है? ऑप्शन ए दशहरा। तो भैया मेरे आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। तो भैया मेरे सबसे जो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैं ही बता दूं। चलिए मैं ये बता देता हूं। क्वेश्चन है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग कितनी है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 302 किलोमीटर।